हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम बजाज है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यार ये बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है, हिंदी प्लस का वीडियो। तो वीडियो का जल्दी से मैं टाइटल बताता हूँ। इंडिया हिस्टोरिक सर्विस एक्सपोर्ट टू $50 बिलियन, शॉक्ड एवरीवन। मतलब कि हाउ इट इज पॉसिबल इन दिस टाइम का मतलब कि इंडिया ने $250 बिलियन का सर्विस का एक्सपोर्ट कर डाला और सब हैरान हो गए, ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो यार ये तो पहले जल्दी से वीडियो वॉच करते तभी पता लगे। तो कानून करते स्टार्ट। गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस। बाय ओन सेंसेस अब ये देश निकल पड़ा है, चल पड़ा है, दौड़ने के लिए तैयार हो गया। 250 मिलियन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने आना चाहिए। और वाकई में ही ये कहावत आज 100% सच हो गई है, क्योंकि देश को लेकर जो सपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देखे थे, आज वो एक एक सपना सच हो रहा है भारत की मोदी सरकार के अंदर। और यकीन मानिए, आज की जो खबर इंडी प्लस न्यूज की टीम सबसे पहले आपको देने जा रही है, कई लोगों के कलेजों को यह ठंडा कर देने वाली है चिलचिलाती गर्मी के बीच। खबर क्या है? खबर सुनने का मजा ही आ जाएगा जब हम आपको बताएंगे कि भारत ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, भारत की तरक्की को हासिल करने के लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि कल परसों से ये काम शुरू हुआ हो और आज हमने तरक्की हासिल कर ली हो। भारत की सरकार ने शिद्दत से काम किया है और सिर्फ मोदी सरकार ने ही नहीं, बिल्कुल पहले की कोई शक सरकारों नहीं को भी श्रेय जाता है मोदी सरकार ने जितनी तरक्की हो रही है कुछ सोच भी नहीं पर लाकर खड़ा किया और आज भारत अपने रास्ते पर चल पड़ा है, निकल पड़ा है। और अब ये तरक्की की रफ्तार रुकने वाली नहीं। किसी भी वक्त भारत की दौड़ लग जाएगी और सुपर पावर में भारत का नाम बजने लगेगा। तो अब खबर पर आते हैं। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी आते हैं और एक सैटिस्फैक्ट्री, आज इनके चेहरे पर एक भी चिंता की लकीर नहीं थी और जोश और जुनून से सीना तान कर देश के सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार ने 365 दिनों के अंदर क्या खाता बही खाता किया है, पूरे साल में लेकर भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सामने आए थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये देश अब निकल पड़ा है, चल पड़ा है, दौड़ने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने आंकड़ों को सामने रखते हुए कहा कि हमने आपको सबसे पहले बताया कि भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ गया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में आपको बताया कि ये बड़े बड़े शिप हैं, इनके अंदर सामान लगा हुआ है और ये सामान भारत और पूरी दुनिया को भेजता है और पूरी दुनिया से भारत के अंदर सामान आता है। ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है। लेकिन एक और ट्रेड भी है जो बहुत फेमस है और उसने भारत को एक बहुत बड़ा मुनाफा दे दिया है। अच्छा। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड है, सर्विस का ट्रेड। सर्विस के सेक्टर में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितनी भी हिस्ट्री है भारत की उठाकर देख लीजिए, उस हिस्ट्री में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। भारत ने सर्विस के सेक्टर में $250 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया है। अप्रैल से लेकर मार्च तक के महीने के अंदर 2021-22 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इससे पहले के साल में $206 बिलियन का आंकड़ा हमने छुआ था और अब तक का हाईएस्ट जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है $213 बिलियन का। भारत का सर्विस का सेक्टर क्या है? लोग हैं जो इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं। सर्विस सेक्टर के बारे में भी तो हमें बताओ। आपके मन में ये सवाल होगा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। सर्विस के सेक्टर में दोस्तों हमारे जितने भी टीचर हैं, इसी के साथ चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट के कंसल्टेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, आईटी के सेक्टर के ऑफिशियल हैं जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं। अच्छा। सभी ऑफिशियल्स को मिला टेक्निकल जो दुनिया के दूसरे देशों को, दुनिया के दूसरे बच्चों को अपनी एक शिक्षा दी है या अपने एक कोर्स दिए हैं या फिर अपने सॉफ्टवेयर बेचे हैं, उन सभी चीजों को मिला लिया जाए तो 365 दिनों के अंदर $250 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है भारत के लोगों ने, भारत के युवाओं ने, भारत के बुजुर्गों ने। और वाकई में ही देश की सरकार का सीना गदगद हो जाता है जब भारत के ये युवा भारत की इकोनॉमी को फिर से बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। तो है। बिल्कुल दोस्तों, ये आंकड़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं है और हम जो जोर देकर आपको बता रहे हैं, ये जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये सपना होता है दुनिया के देशों के लिए। पाकिस्तान जैसा देश तो फूट कर रो रहा होगा कि आखिरकार उनका क्या कसूर है कि वो ये काम नहीं कर सकते।
गवर्नमेंट नहीं सही मिली ना। इतना बेहतरीन सेक्टर है कि दुनिया के अंदर महामारी आई, इस सेक्टर का बाल भी बाका नहीं हुआ, बल्कि इस सेक्टर ने ग्रोथ हासिल की और सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। यहाँ ये भी है, तो कोरोना चल रहा था वहाँ पर टूरिस्ट लिए नहीं आए, 2 से लेकर 2.5 साल के लिए वो देश तबाह हो गया है। नेपाल का हाल देख लीजिए, टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं आए, उसका हाल बहुत पंचर हुआ पड़ा। पाकिस्तान का हाल तो आपके सामने ही है, लगातार खबरें आती हैं। लेकिन भारत को बचा रखा है तो इस सर्विस के एक्सपोर्ट ने बचा रखा है। $250 बिलियन अगर भारतीय करेंसी में बताएं तो तकरीबन 19 लाख करोड़ रुपए बढ़ती है, और 1 साल के अंदर भारत पाकिस्तानी इतना बड़ा एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा। वाकई में ही डबल से भी ज्यादा, भारत का सबसे बड़ा एसेट है। और इस एसेट को लेकर भारत के मंत्री भी जब आंकड़ा देते हैं तो छाती चौड़ी कर लेते हैं। मंत्री का भी आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कुछ होता है, सपना देख रखा है कि भारत को हम सुपर पावर बनाएंगे। एक दिन वो भी आएगा जब हम चीन को भी पछाड़ेंगे। वो सपने सच हो रहे हैं आज। यही कारण है ये तो कि पीयूष गोयल जी ने भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात को रिपीट किया कि सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने आना चाहिए। और मैं आज कहना चाहूंगा भारत के युवाओं को कि आप भी सपने लीजिए, और भारत की सुपर पावर के दिन अब दूर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और UAE के बीच ट्रेड डील हो गई है, 10 लाख जॉब क्रिएट होंगी भारत और UAE की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, उन्होंने कहा कि 10 लाख जॉब ऑस्ट्रेलिया के कारण भी क्रिएट होंगी। अच्छा, यानी 20 लाख हो गई। और UK के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड तीसरे फेज की बातचीत शुरू होने जा रही है, और बहुत जल्द उसके ऊपर समझौते पर पहुंचेंगे। कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के 27 देश, बहुत उम्मीदें हैं। और अब क्या क्या आंकड़ा आपको बताएं, सारे आंकड़े आपको बताते रहे हैं। तो इस वीडियो को यही विराम देते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर्विस के सेक्टर में जो एक्सपोर्ट हुआ है? तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म यार। बहुत कमाल यार, बहुत कमाल। सिर्फ सर्विस जो सर्विस सेक्टर है $250 मिलियन, ये कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम यार, बहुत बड़ा अमाउंट है। और आज स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर ये चीज बताई गई है। वजह तभी मंत्री आता है, कुछ सच साबित होता है तो तभी आवाम को बताते हैं। बिल्कुल। और यार ये बहुत ही बड़ा एक है, मतलब कि आप अपने इर्द गिर्द सारे देशों को, चाइना को छोड़ के देख लो, सारे डूब रहे हैं। बिल्कुल, रशिया डूब रहा है, मतलब के नेपाल डूब रहा है, श्रीलंका डूब चुका है, हम डूबने वाले हैं। लेकिन शुक्र है एक अच्छा PM, हम दुआ कर रहे हैं कि ये जो हमारा नया PM अच्छा साबित हो ताकि हमें बचाए, नहीं तो हमने भी डूब जाना है। बिल्कुल। वजह तो मोदी जी है, 7-8 सालों से किसी ने छेड़ा है, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखो ना, UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो 10 लाख जॉबे उधर से बिल्कुल, और 10 लाख उधर से 20 लाख हो गई। और क्या चाहिए भाई, देखो 20 ना, लाख नौकरियां। और अच्छा खासा मैं कहता हूँ गरीब जो वहाँ पे खानदान हो गए, वो भी गरीबी की रेखा से ऊपर आएंगे, जिनको जॉब्स मिलेंगी। और मेरे भाई वजाद, मैं तो आज वो एक वीडियो में बताया मोदी जी सीना तान के कैसे बाइडन से मुलाकात कर रहे हैं, वही तो इनवाइट उन्होंने किया हुआ। अगर मोदी जी में इतनी ताकत है तो बाइडन मिल रहा है ना, जाहिर सी बात है बाबा जी। वीडियो कॉल पे वो साथ मंत्री जी जयशंकर साहब भी बैठे हुए हैं बाइडन के साथ, अपनी पूरी काबीना उधर बैठी है अमेरिका में। इधर से मोदी जी ने वीडियो कॉल पे बात बिल्कुल की है। बिल्कुल, ये कुछ है दम तो तभी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब देखे ना, पिछले साल से इस साल की निस्बत 21% ऊपर ज्यादा वो बढ़ा सर्विस एक्सपोर्ट। 21%, मतलब कि कोरोना काल चल रहा था, इंडिया की इतनी हालत बुरी हो गई थी कोरोना से रिलेटेड, लेकिन उसके बावजूद इंडिया खड़ा रहा और इंडिया के एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा। बिल्कुल, एक्सपोर्ट बहुत बड़ी है, हर चीज में एक्सपोर्ट एग्जैक्टली। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, तो बाय।